हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे। बस ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं मजे से, है ना। और तबीयत थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। एंड नाउ खेलिंग PS5। देख लो, ये तो मोहित का है, क्या बोलते हैं, इसने प्ले स्टेशन प्लस ले रखा है ना, उसका है ये अपना। बहुत सारे गेम्स हो गए भाई। लास्ट ऑफ अस, ये कौन सा, असासिन्स क्रीड, एस कॉम्बैट, एक्सपीडिशंस, स्टिल वेक्स द डीप। ये तो मैंने डिलीट कर दिया था यार, ये अभी भी क्यों है इस गेम के, पता है। ग्राफिक्स अच्छे हैं, बाकी स्टोरी बेकार है। ग्राफिक्स अच्छे हैं यार, स्टोरी को और थोड़ा बेटर कर सकते थे ये लोग। और बस फोर्टनाइट तो भाई, फोर्टनाइट के क्या कहने, ऑनलाइन गेमिंग के मजे अलग हैं। जहाँ आप रियल प्लेयर से इंटरेक्ट करते हो ना, जैसे पबजी, फ्री फायर, ये सब अच्छे गेम्स हैं। मज़ा इन्हीं में आता है, रियल प्लेयर से जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तब। और तो बस अभी, है ना, क्या करना है अभी। आज भी भाई वर्कआउट तो आज भी मिस होगा, क्योंकि इस हालत में तो वर्कआउट करने से रहे। चलो, मोहित तो गया हुआ है क्वेरी में, मुझे भी बुला रहा था क्वेरी में स्विमिंग के लिए। मैंने तो मना कर दिया भाई, क्योंकि आइस कोल्ड होता है वाटर, जैसा कि मैंने बताया आपको। एक व्लॉग डाला, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना क्वेरी वाला व्लॉग, तो जाके चेकआउट करो, है ना। पिछले व्लॉग्स मेरे, कौन से नंबर का व्लॉग है तो मुझे भी नहीं पता, बाकी आप चेकआउट करना। 65 वीडियोस हो चुके हैं अभी तक तो उनमें से सारे वीडियोस देखो यार, सारे मस्त हैं। चलो मिलते हैं फिर आगे, अभी तो थोड़ी देर खेलते हैं, एक दो मैच, उसके बाद कुछ और करेंगे। चलो, तो हाय गाइस, तो आज ना बहुत मस्त इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। तो अभी तो मार्च का महीना चल रहा है और 2 महीने निकल चुके हैं। तो काफ़ी लोगों ने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं बनाया होगा, काफ़ी लोगों ने बना के भी फॉलो नहीं किया होगा, और काफ़ी लोगों ने तो मतलब वही नहीं बनाया होगा ना। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो अभी भी साल तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी और 12 महीने, 12 नहीं 10 महीने बाकी हैं। तो इन 10 महीने में मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा और उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो उनमें से आपको कम से कम, अगर आप 5 भी फॉलो करते हो ना, तो लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस आएंगे, सच बता रहा हूँ। चलो उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो पहला है भाई, सिंपल, लर्न स्विमिंग। स्विमिंग भाई सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं कितने अपने फ्रेंड्स को पूछता हूँ कि भाई चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, इस वाले रिवर में चलते हैं, इस वाले बीच पे चलते हैं, अच्छे से स्विम करेंगे, तो वो बोलते हैं उन्हें स्विमिंग ही नहीं आता। तो ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपको स्विम नहीं आता तो कभी आप स्विम करो ही मत। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मुझे तो स्विमिंग पसंद ही नहीं है और उन्हें आता भी नहीं है, तो मतलब उसका लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने किया ही नहीं है तो आप उसे कैसे डिसलाइक कर सकते हो, है ना। तो स्विमिंग तो भाई हर किसी को आना चाहिए। और इस साल बकेट लिस्ट में ये भी है कि शमिश, ही इज़ 4 years old, और वो उसको भी हम स्विमिंग सिखाएंगे। और लीला को भी सिखाएंगे, उसे भी नहीं आता। मुझे आता है, मोहित को आता है, जयंत को भी आता है, जयंत भी अभी रिसेंटली सीखा है ना। और स्विमिंग तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है यार, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है स्विमिंग करने पे। कितने कैलोरीज बर्न होते हैं पता है। और इतना मस्त है ना, अब जो नॉन स्विमर्स हैं, जिन्होंने आज तक स्विमिंग नहीं किया, उनके लिए तो ये भाई माइंड बॉगलिंग होगा कि भाई ऐसा होता है स्विमिंग, वाह। और आप स्विमिंग सीख के ना ऐसे स्किल एक्वायर कर सकते हो, आप आराम से पानी में लेट जाओ, फ्लोट होते रहोगे विदाउट एनी एफर्ट्स। मुझे वो करना बहुत पसंद है जब भी मैं स्विम करता हूँ ना, एक्सेप्ट समुद्र, एक्सेप्ट सीज एंड ओशियंस, रिवर और पूल वगैरह में आराम से लेट जाओ पानी के ऊपर और फ्लोट होते रहो, तो ऐसे लगता है यार हवा में उड़ रहे हो आप, ऐसा फील होता है। पर स्विमिंग बहुत भाई, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मतलब सीखना ही सीखना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्विमिंग तो सीखना ही सीखना है भाई। अगर खुद स्विमिंग करना पसंद है ही नहीं, सच में नहीं पसंद है, अगर आपको कम से कम किसी की हेल्प तो कर पाओगे, अगर कोई डूब रहा हो कहीं तो, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमेशा स्किल्स इसलिए नहीं सीखी जाती, खुद के लिए नहीं सीखी जाती भाई। कुछ स्किल्स ऐसे एक्वायर करने पड़ते हैं जिनसे हम दूसरों की भी मदद कर पाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फीमेल्स के लिए, है ना। तो आप लोग देख ही रहे हो, मतलब फीमेल्स को जितने भी आप न्यूज़ देखते हो ना कि फीमेल्स शिट। हाँ, तो भाई दूसरा स्किल है लर्न बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, हर कोई ट्रेनिंग अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा। अगर मान लो ये वीडियो 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ लोग में से कुछ लोग तो भाई क्लासेस ज्वाइन हो जाएंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, और बाकी लोग क्या करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना। पता है क्या है? एटलीस्ट अगर आपको किसी ने ग्रैब किया हुआ है, उस ग्रैब होल्ड से कैसे निकल के भागे हैं, कैसे अपने आप को, है ना, दूर करें हैं अटैकर से। अगर कोई आपको अटैक कर रहा है, सेल्फ डिफेंस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फीमेल्स के लिए। तो आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो हैं सेल्फ डिफेंस स्किल्स के लिए, और घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो वीकेंड्स में, या डेली डेली करोगे तो अच्छा है। कम से कम अगर 6 महीने करोगे ना, और अगर आप रेगुलरली आप एक्टिव हो इसमें, फिटनेस में एक्टिव हो ना, तो फिर तो आपके लिए पीस ऑफ केक रहेगा। मेन तो माइंडसेट चाहिए कि हाँ, हमें भी सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर आप कहीं चलोगे ना, कि आपको पता, अगर आपको कोई एक बंदा आके पकड़ेगा भी तो आप छूट के भाग सकते हो। अगर अटैक, उनको रिटर्न अटैक करके उन्हें ना डिसआर्म नहीं कर पाए तो, अगर वो आर्म्ड है। हाँ, और ऑलवेज मैं एडवाइस करूँगा अपने फीमेल्स बहनों को, ऑल ओवर फीमेल्स को, मतलब कि आप लोगों को कम से कम एक गैजेट तो कैरी करना ही है अपने पर्स में सेल्फ डिफेंस के लिए। वो गैजेट का नाम है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, घर में हाउस वाइफ्स को भी मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी, है ना, कैमरा क्यों इतना हिल रहा है, कि आप लोग भी, है ना, ये खरीद के अपने पास रखो। और हमेशा हमेशा ऐसी जगह रखना जहाँ से, है ना, निकालना इजी हो। फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए तो मैं इतना एडवाइस नहीं करूँगा जितना मैं फीमेल्स को करूँगा। तो अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में आप कैरी कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, नहीं कैरी करो, सच बता रहा हूँ, कैरी करो पेपर स्प्रे, बहुत यूज़ आएगा। लीथल नहीं होता पेपर स्प्रे, पर हाँ, आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे अगर आपको कोई हार्म करने आता है तो। अमेजोन में 200, 250, 300 हर रेंज में मिल जाएगा। आप 100, 150 वाला भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट गैजेट सेल्फ डिफेंस वाला आप कैरी करना ही करना, स्किल्स सीखने के साथ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, लर्न ड्राइविंग एंड राइडिंग। हाँ, तो भाई लर्न, आपको इस साल तो आप ये गोल बना लो कि ड्राइविंग और राइडिंग, बाइक राइडिंग, साइकिल राइडिंग, कार ड्राइविंग आपको सीखना ही सीखना है। क्यों? क्योंकि कब किसको इमरजेंसी आ जाए, कब कहाँ इमरजेंसी आ जाए कि आपको गाड़ी चलानी पड़ जाए, है ना। मान लो आप एक कपल रहते हो, आपके ऑब्वियसली, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से लूँ, जस्ट फ्रॉम मेंटल कैलकुलेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 95% फीमेल्स को ड्राइविंग नहीं आती, सब अपने हस्बैंड्स पर रिलाई होते हैं, है ना। तो मान लो मैं बीमार हो गया किसी दिन और घर पे कोई नहीं है, लीला है सिर्फ, तो क्या करेगी इमरजेंसी में? बाइक भी नहीं है, चलो बाइक भी नहीं है ना, सिर्फ कार रखी है, तो फिर कार चल, उस टाइम पे भाई बहुत यूज़ होता है। ये सारे ऐसे सर्वाइविंग स्किल्स है ना, जो खुद से ज़्यादा दूसरों को आप हेल्प करने में यूज़ कर सकते हो। तो सीखो, बहुत सारे रीजंस है, मतलब इस टॉपिक पे तो घंटों बात कर सकते हैं, है ना। तो ड्राइविंग सीखना ही सीखना है इस साल, पक्का कमेंट करके बताना। मैं ये वाला वीडियो फिर से कभी 6-7 महीने बाद बनाऊंगा और पूछूंगा कि आपने किया कि नहीं, या रील बनाऊंगा, है ना। तो आप लोग पक्का बताना अगर आपने इस साल मेरा वीडियो देख के इनमें से कोई सा भी एक भी चीज़ फॉलो किया होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि, और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है स्टे फिजिकली एक्टिव एंड ट्राई टू ईट हेल्थी। हाँ, ये तो मतलब आप रील्स पे कितना ही देखते हो, है ना,
हेल्थ कॉन्शियस वीडियोस और फिजिकली एक्टिव रहना वीडियोस, ये तो पार्ट ऑफ आपका डेली रूटीन होना चाहिए, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव। अब मैं तो एक 3-4 दिन से बीमार हूँ, नहीं नहीं कर पा रहा हूँ, पर जैसे ही मैं पूरा रिकवर होऊंगा ना तो फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो फिजिकली फिट रहना भाई, ये तो मतलब रीजंस तो आपको पता ही हैं क्यों रहना चाहिए क्या है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट वॉक करो। वॉक ऐसा नहीं कि हाँ 2 कदम चल लिए और हाँ बोल दिया कि वॉक वॉक नहीं यार, वॉक भी ऐसा होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट आप 10,000 स्टेप्स या 5 या 6 या 7,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो उस बेसिस पे। तो हाँ, ट्राई टू ईट हेल्दी एंड ये सीड ऑयल्स जो होते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल्स, ये ऑयल वो ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, इन सबको मैं भी अपने घर से पूरा बैन करने का सोच रहा हूँ। मेरे घर में भी यूज़ होता है, तो हाँ वो ही बैन करने का सोच रहा हूँ, जल्दी बैन करूँगा। उसका भी अपडेट भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। मेन तो यही है कि ट्राई टू ईट हेल्दी एंड ट्राई टू स्टे फिजिकली एक्टिव एटलीस्ट 5 days a week, at least 3 days a week, at least 2 days a week will also work। डेली कर रहे हो फिर तो आपको पता ही है कि वर्कआउट के बाद कैसा फील होता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है ना। वो दूसरा पॉइंट है, हाँ ये बढ़िया पॉइंट लगता है भाई मुझे, क्विट बैड हैबिट्स। तो इस पॉइंट पे तो भाई बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। तो अगर आप सिंपल एंड शॉर्ट रखता हूँ, अगर आप है ना टोबैको, खैनी और ये कूलिप वगैरह, आजकल मैं देख रहा हूँ गाँव में बहुत लोग कूलिप यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, अंडर 18। इसका कोई एज लिमिट नहीं है कि अंडर 18 हो तो आप नहीं यूज़ कर सकते, 18 के बाद यूज़ कर सकते हो। भाई ये सारे जो सब्सटेंस है ना, निकोटीन रिलेटेड या कोई भी, ये अल्कोहल कंज्यूम करना हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग तो भाई इसका तो मतलब जहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे मुझे मिल रहे हैं इसको स्मोकिंग करते हुए। किसी को नहीं करना चाहिए, कर रहे हो तो छोड़ दो, सच बता रहा हूँ। कोई एक दिन डिसाइड करो और आने वाले 1 वीक के अंदर आप डिसाइड हो जाओ। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो धीरे धीरे छोड़ देना, है ना। उसके भी बहुत सारे आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको स्मोकिंग क्विट करने में अगर हेल्प चाहिए तो बहुत हेल्प है, गूगल करते ही आपको सारा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू क्विट स्मोकिंग एंड हाउ टू क्विट अल्कोहल। यू हैव टू क्विट अल्कोहल भाई। अल्कोहल अल्कोहल तो सेम, अल्कोहल का भी यही है कि जहाँ देखो भाई, एक सेकंड ट्राइपॉड को मैं ऐसे लगा देता हूँ। एक बार डिसाइड कर दिया ना, बस कर लो, ऐसा होना चाहिए। सच में एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर लो ना, करना है तो करना ही करना है। कोई अगर बुरी आदत छोड़नी है तो छोड़ना ही छोड़ना है, ऐसा आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। ऐसा आपका विल पावर होना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, अरे यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप पूरे चेन स्मोकर हो और आप एकदम डेली बेसिस पे ड्रिंक करते हो कि भाई बिना अल्कोहल के तो रह नहीं सकते, है ना, तब जाके उसके स्टेप्स दूसरे हैं। ठीक है, कि हाँ धीरे धीरे आप कम करके फिर छोड़ दो। और धीरे धीरे का मतलब नहीं 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने, ऐसा नहीं। ये सारा 15, 20, 1 महीने के अंदर हो जाएगा। मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है भाई, अल्कोहल मत कंज्यूम करो, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। रील्स में भी आप देखते हो ना, देखते हो पर कोई फॉलो तो करता है नहीं। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, करके बताओ कि हाँ भाई हमें भी आता है। इतने मैंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 10 पॉइंट्स में भी आपके सारे टिक होंगे क्या? नहीं होंगे, सच बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं, 100 लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं, तो मान लो 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो 100 लोगों से मैं तो लिख के बोल दूंगा कि भाई 100 में से 100 भी, शायद 100 में से 1 बंदा होगा कोई, इतना भी नेगेटिव नहीं बोलते, 100 में से 1 बंदा होगा कोई कि भाई ये सारी चीज़ें फॉलो करता होगा, है ना। तो ये तो पक्का है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हो, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। मैं भी नहीं करता शायद इनमें से 1-2, सच में। बैड हैबिट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, टोबैको कंज्यूम करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, और क्या स्मोकिंग करना, ये सारी चीज़ें भाई छोड़ दो, कुछ भी नहीं रखा इनमें। एक बार छोड़ के देखो, फिर देखना लाइफ में आपका कितना पॉजिटिव चेंज होगा, आपका माइंड कितना पॉजिटिव रहेगा। अल्कोहल कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा ऐसा होना चाहिए ना, अलर्ट मोड पे।
हमेशा कितना फोकस्ड फील होता है पता है, अगर आप ये सब चीज़ें ना करो तो। जब ये करके छोड़ोगे ना तो उनको तो भाई और अच्छे से वो रिलेट कर पाएंगे, और जो नहीं करते हैं वो तो भाई आप लेजेंड हो सच में, उसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप नहीं करते तो। और जो कर रहे हो तो छोड़ दो, करने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं करने वाले से। तो पॉइंट दिमाग में रख के वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। तो छोड़ दो भाई। क्विट स्मोकिंग, क्विट कंज्यूमिंग अल्कोहल, एंड क्विट कंज्यूमिंग टोबैको प्रोडक्ट्स। एंड हाँ, अगला पॉइंट है अवॉइड गॉसिपिंग। ये रहा देख लो, अगला पॉइंट है अवॉइड गॉसिपिंग। हाँ, ये तो भाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, मेल्स में भी हैं फीमेल्स में भी हैं। तो ये पता है सबकॉन्शियसली ऐसा काम करता है ना कि मतलब ये बहुत घटिया चीज़ है एक नंबर की। दूसरों के बारे में आप जब गॉसिप करते हो ना तो मतलब आपका माइंड कहाँ फोकस्ड है, दूसरों के बारे में सोचने में फोकस्ड है, बल्कि आपका पूरा माइंड अपने काम पे फोकस होना चाहिए, है ना, अपनी डेली लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, अच्छी आदतें बनाने पे, अच्छे स्किल्स सीखने पे। तो गॉसिप तो भाई 1000 और रीजंस बता सकता हूँ मैं, बस मत करो गॉसिप्स। मैं देखता हूँ ना बहुत, अगर आप बिजनेस भी करते हो, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हो, तो किसी के बारे में गॉसिप मत करो। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। हमारे गॉसिप करने से किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो होगा नहीं, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। बस इस वाले पॉइंट पे इतना ही। अगला पॉइंट क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है तभी लिखे भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिवली। तो भाई of course you have to stop talking negatively about yourself, about others, about everything. सब किसको प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में बताना? कोई है ऐसा, कोई इंडिविजुअल है, कोई है भाई, कोई सुपर रिच है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है क्या? या कोई सुपर, ये जो बिलो पोवर्टी लाइन है, बहुत गरीब है ना, उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा है क्या कोई दुनिया में? भाई कुछ भी हो, आप चाहे कितना अमीर हो जाओ, चाहे आप कितने गरीब हो जाओ, अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा मैं, आपको समझा रहा हूँ बस, है ना। तो डजेंट मैटर हु यू आर, यू विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। उसमें तो कोई, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ये, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत लाओ, हमेशा पॉजिटिव बोलो। हमेशा ये सोचो ना, व्हाट इफ, नॉट नेगेटिवली बट पॉजिटिवली। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम अपने माइंड में तो भाई इतने नेगेटिव सिनेरियो बनाते हैं, उसी से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, उसी से हम पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सारा कहाँ चलता है? ये मेंटल प्रिजन में। तो नेगेटिव तो बात करो ही मत, छोड़ दो। इस साल का रेजोल्यूशन बना लो कि भाई बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जान पूछ के फोर्स करो अपने माइंड को। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अरे यार बिजनेस तो चल नहीं रहा, अरे यार बहुत बढ़िया चल रहा है बिजनेस, ऐसा बोलो ना, क्योंकि मैनिफेस्ट होते हैं, वर्ड्स डू मैनिफेस्ट, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस वाले पॉइंट पे। सबको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है भाई, ये फैक्ट है, पर फॉलो कोई नहीं करता, है ना। सबको पता है मुझे इस साल ये स्किल स्टार्ट करना है, मुझे एक नया स्किल सीखना है। वो भी पॉइंट था भाई, स्किल वाला कहाँ गया? हाँ, वो तो मैंने पॉइंट उड़ा दिया शायद। चलो कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे कि स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना, हमेशा बिजी होना चाहिए, आपको हमेशा बिजी रहना चाहिए, तभी आप नेगेटिव, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, एक तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इस साल का रेजोल्यूशन बना लो कि एक कोई ना कोई स्किल सीखना ही है। ये सारे स्किल्स ही तो है, स्विमिंग सीखना, बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स को एक्वायर करना, और क्या है, ड्राइविंग, बाइक राइडिंग, साइकिल राइडिंग, स्केटिंग, आइस स्केटिंग, स्नोइंग, स्नोबोर्डिंग, सारे स्किल्स है। कोई सा भी एक स्किल आप सीखो, पर ड्राइविंग एंड राइडिंग बहुत मैंडेटरी है, मैंडेटरी बना लो इसको। आज के डेट में बता रहा हूँ मैं। बात करते हैं कंट्रोल योर एंगर पे, है ना। पता है सबके पास ऑलमोस्ट सारे स्किल हो इन लिस्ट में से, पर एक स्किल
अगर ना हो वो है अपना गुस्सा कंट्रोल ना करना, तो ये सारे वेस्ट हैं। पता आपको, कभी कभी इंसान है ना गुस्से में ऐसा कुछ कर जाता है कि भाई स्किल्स क्या कुछ भी मैटर करता ही नहीं, फिर ऐसी हालत हो जाती है। और मैं एक तो बहुत कॉमन चीज़ पता है मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया तो बताना, कि आपके फ्रेंड्स जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स के पास से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि खुद ही बोलते हैं कि भाई हम मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। और उल्टा, और वही चीज़ मैं अपने आप से कंपेयर करता हूँ, मुझे भी आता पर मैं बोलता नहीं, उल्टा ये मन में ये हमेशा बोलता रहता हूँ कि अब गुस्सा आया, हाँ कंट्रोल, इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रूट कॉज क्या है, कि भाई क्या ये डीएनए में ही ऐसा है क्या, और मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल सा ये बोलना चाहूँगा कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आ भी रहा है तो भाई कंट्रोल। गुस्से में कुछ काम सही हुआ है आज तक, गुस्से में कभी कुछ काम सही नहीं ना हुआ है ना होगा। एंगर इश्यूज बहुत भाई, ये काम को बिगाड़ने में ना टॉप ऑफ द लिस्ट है एंगर इश्यूज। गुस्सा करना बहुत ज़्यादा है ना, और अपना बीपी बढ़ाना, तो गुस्सा कम कर दो। अगर आता भी है तो ना हमेशा मन में बोलते रहो गुस्सा आया तो भी, हाँ अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ। इतना सेल्फ अवेयर हो जाओ कि अगर गुस्सा है, हाँ भाई काम डाउन, थिंग्स विल नॉट गो वेल इफ आई गेट सो मच ऑफ एंगर। तो ये आपको पता है, सबको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी। और ये तो बोलना बंद कर दो भाई बिल्कुल भी, मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। मतलब ये प्राउड फील करते हैं लोग कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं मतलब पता नहीं क्या अपने आप को पहलवान समझते हैं, या इतना सोचते हैं कि हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है, गुस्सा है तो मैं किसी को भी फोड़ दूं, ऐसा ये सब सोचते हैं काफ़ी लोग, खासकर यंग जनरेशन वाले, है ना। तो गाइस गुस्सा कम कर दो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, सच बता रहा हूँ। हाँ तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है, बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ दिस ईयर। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने सोच के रखा होगा, हाँ ये खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि आपने जो सोचा है ना अपने लिए, जो अगर आप सोच रहे हो कोई मान लो फ़ोन खरीदना है, या एक नया लैपटॉप खरीदना है, या नया पीसी खरीदना है, या प्ले स्टेशन खरीदना है, गेमिंग करने का सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, या गेमिंग पीसी खरीदना है, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी आपको करना है। अगर आप सोच रहे हो कि अब्रॉड ट्रैवल करना है इस साल, तो वो उनमें से एक बड़ा वाला बकेट लिस्ट अपने बकेट लिस्ट पे ना आपको कंप्लीट करना है। तो ये एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो, अलॉन्ग विथ ऑल दीज। अगर ये सारा कुछ आपने एक्वायर कर लिया ना, जैसे एक यहाँ पे लिखा है, देख के इसलिए बोल रहा हूँ मैं, स्विमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, आना चाहिए सबको, बेसिक सर्वाइवल स्किल है ये। और फिर बेसिक, एटलीस्ट बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स, खासकर फीमेल्स को एडवाइस करूँगा मैं, है ना। और ऑलवेज कैरी क्या बोलते हैं इसे, सेल्फ डिफेंस गैजेट, जो कि मैंने बताया पेपर स्प्रे, एटलीस्ट अ पेपर स्प्रे। और ये इससे भी पावरफुल है, किससे, क्या बोलते हैं इसे, टेजर से। टेजर तो हमारे यहाँ मिलता नहीं, जो मिलता है वो ओके है, इतना नहीं है कि मतलब आप अगर आप पे कोई अटैक हुआ, आपने टेज किया उन्हें, तो एक तो टेज करने में इसका डिसएडवांटेज क्या है पता है आपको, एकदम क्लोज रेंज होना पड़ेगा। पर पेपर स्प्रे में क्या है पता है, पेपर स्प्रे का जो थ्रो है ना वो लॉन्ग रेंज तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। और पेपर स्प्रे पता है कितना पावरफुल है, अगर मैंने अपने अगल बगल भी दीवार पे मार दिया ना, तो भाई मैं इस रूम में नहीं रह पाऊंगा, अपने ऑफिस में मुझे बाहर भागना पड़ेगा, इतना पावरफुल होता है। और आता कितने का है, 100-150 का, ठीक है। तो हाँ, एक काम मैं ये खुद बता रहा हूँ अभी, जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा ना यूट्यूब से मोनेटाइज होने के बाद चैनल, तो जब एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा तो मैं कम से कम एक 50 पेपर स्प्रे डोनेट करूँगा रैंडम फीमेल्स को, रैंडम एंड जान के जो जिन्हें मैं जानता हूँ उन्हें भी, और रैंडम को भी 50 मैं डोनेट करूँगा अपने यूट्यूब इनकम से। तो ये मेरा वादा है, एटलीस्ट 50। अगर उससे ज़्यादा करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर
100% करेंगे। स्टार्ट 50 से करूँगा, 50 लोगों को मैं डोनेट करूँगा पेपर स्प्रे। नेक्स्ट क्या है, राइडिंग सीखना। बाइक अगर चलाना नहीं आता सीख लो, स्कूटी चलाना नहीं आता सीख लो, स्कूटी भी ज़रूरी है इमरजेंसी के टाइम पे। और ड्राइविंग नहीं आता तो सीख लो। कभी एक चीज़ ऑब्जर्व किया है आपने कि जब हमें ये स्किल्स नहीं आते ना तभी इमरजेंसी आता है। और कभी ऐसा सिनेरियो आपने देखा है कि आपको सारे ये स्किल्स आते हो, ड्राइविंग, स्विमिंग, और उस सिनेरियो में आप हो? ऐसा कभी हुआ है? देखना कितना कम ऐसा हुआ होगा। कभी ध्यान से एक बार सोचना और देखना कि जब जहाँ अब जैसे मैं पूरा एकदम मुझे सारे स्किल आते हैं, स्विमिंग, बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स, ड्राइविंग, राइडिंग, तो क्या मैं ऐसे सिचुएशन में आया हूँ? बहुत कम आया हूँ अभी तो, ना के बराबर मान लो, चलो आया ही नहीं हूँ मान लो। और अगर मुझे नहीं आते हो, अगर इनमें से मुझे एक भी स्किल्स नहीं आते होते ना स्विमिंग आता, ना बेसिक सेल्फ डिफेंस, ना राइडिंग, ना ड्राइविंग, तो मैं इन सिचुएशंस में फंस जाता। पता नहीं यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है, क्या लेसन सिखाने के लिए करता है। तो एक तरह से पैराडॉक्स है एक, है ना। तो ये सीख लो स्किल्स, तो एक हेल्पफुल आपको ये भी होगा कि आप इन सिचुएशंस में कम पढ़ोगे ही नहीं है तो बोल नहीं सकते भाई यूनिवर्स से ना, क्या बोलते हैं, वादा नहीं कर सकते कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है कभी भी। और अगला पॉइंट था स्टार्टिंग अ न्यू स्किल। ऑफ कोर्स न्यू स्किल, इसके बारे में तो बोलना ही भूल गया मैं। न्यू स्किल इस साल ठान लो कि एक नया स्किल सीखोगे। कुछ भी हो सकता है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोडिंग। कितने स्किल्स की लिस्ट कम है क्या? जिस भी फील्ड में आपको अगर अपना ड्रीम ना भी हो, ड्रीम परस्यू नहीं कर रहे हो, कुछ और भी स्किल एक्वायर करने हो जिससे कि आपका ग्रोथ हो सके, तो वो स्किल एक्वायर करो। कोई ना कोई एक स्किल पे काम करना, बिल्कुल, है ना। तो ये भी अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि इस साल इमेजिन करके देखो ना कि भाई आज क्या है, मार्च 1 तारीख है मान लो, तो अगले मार्च 1 तारीख मैं कहाँ रहूँगा? सेम ऐसे ही रहूँगा क्या, विदाउट एनी ऑफ द स्किल्स? या कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका होगा? बदलाव कब आएगा भाई? जब ये सारे चीज़ सीख चुके होंगे, जब हेल्दी खाएंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे, तब देखना कितना चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। तो वही है। अगला पॉइंट है स्टे फिजिकली एक्टिव एंड ट्राई टू ईट हेल्थी। नॉट ट्राई टू ईट हेल्थी, ईट हेल्थी भाई, आई वुड एडवाइज। एंड भाई एक ये सीड ऑयल्स को है ना, ऐसा एक क्या बोलते हैं, आंदोलन चलाना पड़ेगा मुझे लगता है, तब जाके सीड ऑयल्स लोगों को अवेयर होगा कि हाँ भाई सीड ऑयल्स इतना हार्मफुल है। सीड ऑयल्स मतलब वही सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, जो भी ऑयल है। उसके अलावा घी यूज़ कर लो, हाँ थोड़ा सा आपका बजट हिल जाएगा, पर हेल्थ फर्स्ट फिर, है ना। वही बात है, या तो ये या तो वो, दोनों तो नहीं मिल रहा ना हमें इस वाले यूनिवर्स में, तो वो है। अगला है क्विट बैड हैबिट्स। भाई पहले इसको तो पहले डाल लो अपनी लिस्ट में, सच बता रहा हूँ। अल्कोहल छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, टोबैको खाना छोड़ दो, फिर देखो कैसा बदलाव आता है। फिर आपका माइंड देखो दूसरे अच्छे चीज़ों में कितना है ना फोकस्ड रहता है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, हाँ अगले मिनट अभी खाना खा लिया, अच्छा स्मोक करने चलते हैं, हाँ दिमाग इसी में ना काम करता रहता है। स्मोक या अल्कोहल, हाँ वीकेंड आ रहा, फ्राइडे से ही शुरू कर देते हैं पार्टी करना। तो दिमाग में यही चलता रहता है कि व्हेन विल आई हैव माई नेक्स्ट ड्रिंक, अगला ड्रिंक कब होगा। अच्छा बहुत मज़ा आया यार, फ्रेंड्स के साथ तो बैठ के दारू पीने में कितना मज़ा आता है। फ्रेंड्स के साथ चिल करो और पब्स वगैरह में जाओ, रेस्टो बार्स में जाओ, वहाँ आराम से बैठ के दारू पियो। यही है दारू बोलना ही ठीक है। अल्कोहल क्या है, दारू ही है भाई, है ना। दारू बोलने से ही थोड़ा दिमाग में बैठेगा। अल्कोहल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों को। तो अगर है आप में सच में भाई, मैं तो चैलेंज करता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, अगर आप स्मोक, अल्कोहल, टोबैको कंज्यूम करते हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ इस साल छोड़ दो। इस साल क्या मतलब, अभी से स्टार्ट करोगे तभी ये पूरा साल आपके मतलब काउंट होगा ना फिर। तो चैलेंज है आप लोगों के लिए कि ये सारे स्किल्स एक्वायर करो और बैड हैबिट्स छोड़ दो भाई। सच में कुछ भी हासिल नहीं होगा अल्कोहल से। माइंड, आपका दिमाग श्रिंक होता है, वो सब तो आपने देखा है।
इंस्टा पे, मैंने भी उसी में देखा था। बाकी अगर वो इन्फॉर्मेशन ना भी पता हो तो इतना ज़रूर पता है कि हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है ना। बाकी इन सब में दिमाग लोगों का बहुत चलता है कि हाँ ऐसे जाएंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, यहाँ होम स्टे बुक करेंगे, यहाँ रिजॉर्ट में जाएंगे, वहाँ आराम से बैठ के सारे दोस्त है ना दारू पीएंगे। बोलने में कितना अच्छा लगता है और वो टाइम अच्छा जाता भी है, पर भाई सिंपल बता रहा हूँ, बिना दारू के भी, बिना अल्कोहल के भी, बिना इंटॉक्सिकेटेड हुए भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया जा सकता है। एक्चुअली उसमें ज़्यादा मज़ा है क्योंकि हमेशा अवेयर रहते हैं ना हम। अब तो पी के लोग तो भंड हो जाते हैं, क्या ही याद रहता है उन्हें, उल्टा हेल्थ हार्म, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स, भाई कितने तो रीज़न है ना। तो छोड़ दो। अगला अवॉइड गॉसिपिंग। हाँ ये तो भाई दूसरों के बारे में बात करना बंद कर दो, लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर कुछ लोग होते हैं आपके दोस्त वगैरह या कोई भी हो, फैमिली के मेंबर भी हो, अगर बात करते हैं ना तो उनको बोलना ऐसा नहीं बात करना चाहिए, और वो नहीं सुनते तो आप अलग हो जाओ। अलग हो जाओ मतलब अलग दूसरी जगह चले जाओ, मतलब मत सुनो वो सारी चीज़ें। पहले खुद पे चेंज लाओ, बाद में लोग अपने आप, बाद में यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशन में पुट कर डाल देगा ना कि ये मतलब ऐसे सिचुएशन में डाल देगा कि जहाँ आपको हर जगह पॉजिटिव ही दिखेगा। तो दूसरों के ऊपर जेलसी फील होना, जेलस करना अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने फैमिली के मेंबर्स के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर जलना लोगों से बंद कर दो। जल के कोई फ़ायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, कुछ ये मैटर ही नहीं करता, हमेशा याद रखना ये। अगला है स्टॉप टॉकिंग नेगेटिवली। हाँ नेगेटिव बात करना बंद ही कर दो अपने बारे में, किसी चीज़ के बारे में। हमेशा है ना ये जो मेंटल प्रेशर है, जहाँ पे हम अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, एंग्जाइटी में डाल देते हैं, पैनिक मोड में आ जाता है ना दिमाग, वही सेम चीज़ें आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? हम नहीं सोचते, बोलना आसान है पर दिमाग वैसे ही काम करता है हमारा, सबका, सारे ह्यूमंस का। पर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम इसे धीरे धीरे। जब भी एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, हाँ उल्टा सिनेरियो वहीं से पलट दो, पॉजिटिव कर दो उसी सिनेरियो को। तो ये बहुत हेल्पफुल है भाई। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेल्स के लिए। मेल्स का मेंटल हेल्थ तो भाई काफ़ी बिगड़ा हुआ है आजकल। बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आज के ज़माने में सरवाइव होने के लिए पीसफुली। तो उसको स्ट्रांग बनाओ, है ना। और कंट्रोल योर एंगर, अभी बताया मैंने। गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दो, कुछ हासिल नहीं होगा इससे, सारे बने हुए काम बिगड़ जाएंगे गुस्से से, पता आपको। ज़्यादा पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है, और बनना ही है तो फिर MMA ज्वाइन हो जाओ भाई, वहाँ अपना गुस्सा दिखाओ, है ना। वहाँ पे भी गुस्सा नहीं चलेगा, सामने वाला उखाड़ के फेंक देगा। एंड एक अच्छा पॉइंट सिंपल सा, बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ। अपना एक बकेट लिस्ट में जो आपने डाल रखा है इतने दिनों से, तो इस साल कर लो भाई, है ना। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट फॉर अ लिटिल हैप्पीनेस। तो खरीद लो वो प्ले स्टेशन, खरीद लो वो फ़ोन, खरीद लो वो लैपटॉप, खरीद लो वो बाइक, वो कार, वो ट्रक, वो जहाज, वो याच, सारा कुछ मत खरीदो, कोई एक लिए एटलीस्ट एक कंप्लीट करो भाई, ट्राई करने का, मजाक करो ना तो। और हाँ तो बताना भाई, अब देखो मुझे तो स्विमिंग आता है, बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल आता है, ड्राइविंग आता है, राइडिंग आता है, और मैं न्यू स्किल्स पे हमेशा काम करता ही रहता हूँ, फिजिकली एक्टिव हूँ, एंड आई ट्राई टू ईट हेल्थी। मैं पूरा एकदम 100% डिसिप्लिन मार्क में नहीं हूँ भाई, अभी सच बता रहा हूँ, अभी नहीं हूँ, पर ज़रूर आने वाले टाइम पे, मतलब अभी कुछ दिनों में, शायद 1 महीने में, मैं पूरा एकदम मतलब जो प्रो लेवल का होता है ना, उस लेवल पे आने का कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझसे ये एक नहीं हो रहा अभी तक, पूरा 100% तो नहीं हो रहा भाई। बैड हैबिट्स कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना मैं स्मोक करता था, ना करता हूँ। अल्कोहल ज़रूर कंज्यूम करता था, अब नहीं करता हूँ, ना ये करूँगा, ना मैं करता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ। एक वीडियो में हमने बनाया ना, देवनहल्ली के बस में से हमने ये विमल का जो पोस्टर लगा था मार्केटिंग का, ये पूरा फाड़ के फेंक दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी देखना आप। और
गॉसिपिंग मैं करता नहीं हूँ दूसरों के बारे में नेगेटिवली एंड स्टॉप। और नेगेटिव थॉट्स वो तो आते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बस उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको मैं पॉजिटिव सिनेरियो में एक सिनेरियो वो भी बना देता हूँ कि पॉजिटिव, हाँ व्हाट इफ थिंग्स गो राइट, व्हाट इफ। और कंट्रोल योर एंगर, हाँ मुझ में है पर मैं बोलता नहीं हूँ दूसरों की तरह कि हाँ मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ मैं बहुत काम करता हूँ अपने एंगर पे, हाँ करता भी रहूँगा। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि कर लो और आपका गुस्सा कम हो जाएगा। हर दिन काम करना पड़ता है भाई इसमें, है ना। एकदम काम माइंड से अगर हम कुछ बोलने से पहले सोच के बोलें तो ये सब हेल्प करता है भाई कि you are having a good conversation instead of getting angry at someone। और क्या है, अपने लिए कुछ खरीद लो भाई, है ना। मैं भी कुछ खरीदूंगा अपने लिए इस साल। अब वो क्या खरीदूंगा वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वो आप एडिशनल अपने आप से ऐड कर लेना, खुद ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाना इस साल। बस यही बताना था आप लोगों को, मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से बताऊं, क्योंकि एटलीस्ट एक तो कोई फॉलो करेगा, है ना। कोई एक फॉलो कर ले बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुशी होगी मुझे, कमेंट करके बताना, है ना। और कभी किसी के पास, कभी किसी को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए ना, सच बता रहा हूँ पता है, ये तो आपने रील्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम आए ना तो फेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्स तो फेस करा के ही रहेगा। पर आपको हेल्प कब होगा पता है, खुद माइंड में आप डिसाइड हो जाओ ना कि आई विल फेस दिस, हेड ऑन फेस करो, कुछ नहीं होगा भाई। और कभी भी सेल्फ हार्म के लिए तो मत सोचना, क्योंकि इससे बड़ा क्राइम, सेल्फ क्राइम कुछ नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहा होता है, अगर आपके मन में थॉट भी आया ना तो यूनिवर्स पनिश करेगा आपको। सो किसी से भी झूठ बोल सकते हो, किसी से भी कुछ छुपा सकते हो, किसी से भी छुप के कुछ भी कर सकते हो आप लोग, है ना। पर यूनिवर्स से नहीं छुप सकते भाई, सिंपल सा बता रहा हूँ, यूनिवर्स सीज एवरीथिंग। तो पहले तो थैंक यू कहो यूनिवर्स को, क्योंकि हम सब प्रिविलेज्ड हैं। अगर जिसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम खाना मिल रहा है, जिसके पास घर है रहने को, है ना, अच्छी फैमिली है, मम्मी पापा हैं आपके, तो सब लोग प्रिविलेज्ड हैं। तो इसे एक्नॉलेज करो और इन सब चीज़ों पे काम करो। बताना कमेंट करके कि आपके पास इन स्किल्स में से कौन से स्किल्स नहीं है, या आप इस साल किस चीज़ पे काम कर रहे हो ना। साथ में भी मैं, अगर किसी कुछ भी भाई मेंटल हेल्थ इशू हो तो मुझसे बात कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है सालों से। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कोई भी कभी भी गलत काम मत उठाना, सच बता रहा हूँ। क्योंकि फिर ये सारा कुछ वॉइड है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, तक आप रिचेस्ट हो, शायद आप वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो, पर आपने अपना है ना अपने आप को सेल्फ हार्म करने का सोचा भी या किया तो फिर कुछ यूज ही नहीं है उसका, तो है ना, कभी नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स डज नॉट एंटरटेन सेल्फ हार्म, कभी मत करना, है ना। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों माइंड के साथ काम करो, पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। नेगेटिव हुआ तो भी उसका सोल्यूशन ज़रूर होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है भाई, सच बता रहा हूँ। तो अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ इशू है, अगर कोई सोच रहा मेरे पास तो कोई नहीं है बात करने के लिए, फ्रेंड से बात नहीं कर सकता, फैमिली को बता नहीं सकता, तो भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट में आप डाल देना कि मुझे बात करना है, तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, है ना। तो हेल्प करूँगा आपकी, सच में हेल्प करूँगा। और बस भाई, ज़्यादा लंबा हो गया लगता है वीडियो यार, ऐसे तो बोलता रहूँगा तो बोलता ही रह जाऊँगा फिर मैं। तो बस मुझे कमेंट करके बताना भाई, ज़रूर बिल्कुल बताना कमेंट करके कि इनमें से हर चीज़ में काम आप कर रहे हो, क्या है जो भी है बताया, जो मैंने इतनी देर से, है ना। बाकी डिनर तो कर लिया मैंने, 1-2 घंटे पहले ही कर लिया था। फिर शमिश आ गया था, शमिश तो भाई काफ़ी चिल्ला रहा था, मतलब उसके टैंट्रम्स देखे ही आपने, नहीं देखे तो
पुराने वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएंगे। तभी मैंने अभी टेक लिया है, क्योंकि अभी वो थोड़ा काम है, आईपैड यूज़ कर रहा है वो। और बस ऑफिस का काम चल रहा है, और थोड़ी देर वॉक करेंगे। आज काफ़ी दिन हो गए वॉक किए हुए। पता है यार, कोई कुछ भी हो जाए ना मुझे, चाहे मुझे कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, पर भाई जुकाम जब हो जाता है ना, जब कोल्ड हो जाता है भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है और ठीक नहीं होता इतनी जल्दी। तो यार 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए ना भाई, पता नहीं क्या है। बाकी आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर देन यस्टरडे एंड डे बिफोर। बस भाई यही सारे पॉइंट्स बताने थे मुझे, बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके, तो काम करेंगे इस साल। और क्या भाई, और तो कुछ बोलना बाकी रह गया क्या? नहीं, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। और भी आपको कुछ लगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी पॉइंट अगर आपको ऐड करना, कुछ बताना, कुछ सजेस्ट करना मुझे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है ना। तो चलो भाई, आज के लिए तो इतना ही यार। सुबह से कुछ किया नहीं, तो समर ये गर्मी ऐसा है ना भाई, सच में दरवाज़ा खोलती है ऐसा लगता है पहले दरवाज़ा खोल के बंद करके अंदर जाऊं। और अजीब सा है भाई, सच में अजीब सा समर है इस साल। पिछले साल जैसा नहीं है, डिफरेंट है वाइब्स इस वाले समर के। कोई बात नहीं, जैसा भी हो, हम तो भाई मस्ती मारते रहेंगे। कल देखते हैं, कल क्या फ्राइडे है? हाँ कल फ्राइडे है। आज तो गए नहीं, मोहित अकेले गए तो केरी, मैं साल में तो जा नहीं पाता। जाता तो फिर ये फ्लू ऐसे ही रहता, ठीक नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये जो मुझे मैसेज देना था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।